नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश ओगुले और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे। अगर आप नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करें। यार, आजकल हर कोई शेयर मार्केट की बात कर रहा है ना। कोई कहता है पैसे डबल कर दिए, कोई कहता है करोड़पति बन गया। लेकिन यार, ये शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे करते हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट, और सबसे जरूरी बात, क्या ये हमारे जैसे आम आदमी के लिए भी है? तो आज इसी पे बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि तुम भी समझ सको और हां, पैसे कमाने की शुरुआत कर सको। देखो यार, शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज अपने हिस्से बेचती हैं, जिन्हें हम शेयर कहते हैं। ये शेयर खरीदने वाले लोग इन कंपनीज के हिस्सेदार बन जाते हैं। शेयर बाजार में बहुत सारी कंपनीज होती हैं और हर एक कंपनी के शेयर की कीमत अलग अलग होती है। मान लो तुम्हारी फेवरेट चाय की दुकान है और वो दुकान वाला अपनी दुकान का कुछ हिस्सा बेच रहा है ताकि वो और दुकानें खोल सके। ये हिस्सा बेचने का मतलब है कि वो अपने बिजनेस में निवेशकों को शामिल कर रहा है ताकि वो और पैसा जुटा सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। अब तुम जो उस दुकान के रोज कस्टमर हो, सोचते हो यार, ये दुकान तो और चलेगी, क्यों ना थोड़ा पैसा लगाया जाए। तुम ये सोचते हो कि अगर ये दुकान और चलेगी तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ेगा। तुम ये भी सोचते हो कि अगर दुकान का बिजनेस अच्छा रहा तो तुम्हें भी फायदा होगा, तो तुम वो हिस्सा खरीद लेते हो। मतलब तुम उस दुकान के पार्टनर बन गए। अब तुम भी उस दुकान के मुनाफे में हिस्सेदार हो। अगर दुकान का बिजनेस अच्छा चलता है तो तुम्हें भी मुनाफा होगा, और अगर दुकान का बिजनेस नहीं चलता तो तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। अब अगर दुकान का बिजनेस बढ़ता है तो तुम्हारे हिस्से की कीमत भी बढ़ेगी और तुम चाहो तो उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। शेयर बाजार में भी यही होता है। जब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलता है तो उसके शेयर की कीमत बढ़ती है और निवेशक उसे बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। बस यही है शेयर बाजार, सिंपल। शेयर बाजार में निवेश करना एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने पैसे को बढ़ाने का, लेकिन इसके साथ रिस्क भी होता है। इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करना जरूरी है। अब ये चाय की दुकान की जगह बीडीडी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस। ये कंपनीज अपने शेयर बेचती है ताकि वो और पैसा जुटा सके और अपने बिजनेस को और बढ़ा सके। इन कंपनीज के शेयर खरीदकर तुम भी उनके हिस्सेदार बन सकते हो, और तुम इन कंपनीज के शेयर खरीदकर उनके पार्टनर बन सकते हो। शेयर बाजार में निवेश करना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा सही जानकारी के साथ निवेश करें और अपने पैसे को सुरक्षित रखें। करके तुम आज से ही उसके लिए तैयारी कर सकते हो। चैप्टर 3, शुरुआत कशी करावी। सबसे पहले तुम्हें एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा। ये अकाउंट्स तुम्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए जरूरी है। डीमैट अकाउंट में तुम्हारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए तुम शेयर्स खरीद और बेच सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम बैंक में अकाउंट खुलवाते हो। बैंक में जैसे तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, वैसे ही यहां भी तुम्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आजकल तो जीरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जहां तुम आसानी से ऑनलाइन अकाउंट खोल सकते हो। ये ऐप्स यूजर फ्रेंडली है और तुम्हें घर बैठे ही अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। बस अपना केवाईसी कंप्लीट करो, जिसमें तुम्हें अपना आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स देनी होगी। केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और तुम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। एक बार अकाउंट खुल जाने के बाद अब बारी आती है शेयर बाजार को समझने की। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले तुम्हें इसके बेसिक्स समझने होंगे। देखो यार, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च तो बनता है।
रिसर्च करने से तुम्हें ये समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी में निवेश करना सही रहेगा और कौन सी में नहीं। तुम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में थोड़ा जान लो। उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, उसका मार्केट में क्या स्थान है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितनी पॉपुलर है और उसकी मैनेजमेंट टीम कितनी कॉम्पिटेंट है। फ्यूचर में क्या प्लान है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और स्ट्रैटेजीज को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे तुम्हें यह अंदाज़ा लगेगा कि कंपनी आगे चलकर कितनी सफल हो सकती है। शुरुआत में ज़्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। अगर तुम ज़्यादा रिस्क लोगे तो नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू करो, इससे तुम्हें मार्केट का अनुभव मिलेगा और तुम धीरे धीरे समझ पाओगे कि किस तरह से निवेश करना है। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस होगा तुम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। अनुभव के साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम बेहतर डिसीजंस ले पाओगे। अगर तुम डायरेक्ट शेयर खरीदने में हिचकिचाते हो तो म्यूचुअल फंड्स या ETFs भी एक अच्छा ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स और ETFs में तुम्हारा पैसा अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है। इनमें रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें तुम्हारा पैसा अलग अलग कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट होता है। इससे तुम्हारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और एक ही कंपनी पर निर्भरता कम हो जाती है। चैप्टर 4 टिप्स नवशिक्यांसाठी। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण टिप्स की जो हर नए निवेशक को जाननी चाहिए। ये टिप्स आपको शेयर बाजार में सफल होने में मदद करेंगी। देखो यार, शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ी समझदारी तो रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बाजार के मूलभूत सिद्धांतों को समझना होगा। यह जानना जरूरी है कि बाजार कैसे काम करता है और विभिन्न कारक कैसे इसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात, लालच मत करो। लालच में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा धैर्य रखें और सोच समझकर निवेश करें। याद रखें, बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। शेयर बाजार में रातों रात अमीर बनने का सपना मत देखो। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लंबी अवधि के लिए निवेश करें और धैर्य रखें। समय के साथ आपके निवेश का मूल्य बढ़ेगा और आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दूसरी बात, अफवाहों से दूर रहो। बाजार में कई तरह की अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन आपको इनसे बचना है। अफवाहों पर विश्वास करके निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर तुम्हें कोई कहता है कि फलाना शेयर कल ही डबल होने वाला है, तो ब्लाइंडली बिलीव मत करो। हमेशा अपने निर्णय खुद लें और दूसरों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर न रहें। हमेशा खुद रिसर्च करो, कंपनी का बेसिक एनालिसिस करो, उसके फाइनेंशियल्स देखो, तब जाकर कोई डिसीजन लो। कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं को समझना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म सोचो। लंबी अवधि के निवेश से आपको स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिल सकते हैं। बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में शॉर्ट टर्म के ऊंचाई नीचाई से घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार में अस्थिरता होती है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और अपने निवेश को समय देना है। अगर तुमने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। अच्छी कंपनियों में निवेश करने से आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं और समय के साथ उनका मूल्य बढ़ता है। और आखिरी बात, नियमित रूप से बाजार पर नजर रखो। अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे पैसे कहाँ इन्वेस्ट हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और आवश्यकता अनुसार समायोजन करें। इस तरह आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या सोचा? तो दोस्तों, देखा ना, शेयर बाजार उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग समझते हैं। थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा धैर्य, बस इतना ही काफी है शेयर बाजार में अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। तो देर किस बात की, आज ही अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो और शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखो।